नमस्कार दोस्तों, बात है 17 जुलाई 2014 की। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। इस एरोप्लेन में बैठे हैं 283 पैसेंजर और 15 क्रू मेंबर हैं। सभी क्रू मेंबर मलेशिया ही देश के हैं। इसमें बैठे 68% यात्री डच देश के यानी कि नीदरलैंड के ही हैं और 80 पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। उस समय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 20वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन आयोजित होना था, इसलिए इस एरोप्लेन में बैठे हैं इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष जोएब लैंग और एक मलेशिया की एक्ट्रेस भी बैठी हैं जिनका नाम है। इस एरोप्लेन के कैप्टन है वान अमरान वान हुसैन, जो 49 साल के बहुत ही अनुभवी और लगभग 13,000 घंटों की अधिक उड़ान भर चुके थे। और इस एरोप्लेन के फर्स्ट ऑफिसर है अहमद हकीमी हनाफी, जो कि 29 साल का है। इनके पास अभी मात्र 3,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। यह एरोप्लेन दोपहर के 12:13 पर लगभग 13 मिनट की देरी के साथ टेक ऑफ करता है और इसे 12 घंटों में कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचना था। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद यह एरोप्लेन पोलैंड से होते हुए यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में एंट्री करता है। यात्रा का 1 घंटा आराम से बीत जाता है। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे होते हैं तो कुछ लोग नींद में थे। लगभग यह एरोप्लेन यूक्रेन को पार करने वाला था और रूस के क्रीमिया भाग में एंट्री लेने वाला था। तभी यूक्रेन के डोनेट्स्क के ऊपर उड़ रहे इस एरोप्लेन में तेजी से धमाका होता है। लगभग 32,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा यह विमान कुछ ही पलों में जमीन पर आ टकराता है। दोस्तों, इस एरोप्लेन में बैठे सभी के सभी यात्री और क्रू मेंबर सहित सभी एक लाश में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ उस एरोप्लेन के साथ? आइए आज के इस वीडियो में दिल दहला देने वाली सबसे बड़ी घटनाओं की खोजबीन करते हैं, आखिर उस प्लेन के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। तो चलिए अब अपने कहानी पर वापस आते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को समझने से पहले उस समय चल रहे यूक्रेन में युद्ध को समझना होगा। दोस्तों, 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था, जो मैंने पहले बताया कि क्रीमिया पर एंट्री करने वाला था। इसी वजह से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। उस समय यूक्रेन के पूर्वी इलाके में काफी अलगाववादी दंगे कर रहे थे, जिसकी वजह से यूक्रेन की पूर्वी इलाके में हवाई क्षेत्र मार्च से बंद कर दिया गया था। लेकिन कहा गया था कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे कोई विमान आ जा सकता है। दोस्तों, उसी समय एक और एरोप्लेन सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट SQ-351 आ रही थी। दोनों प्लेन 1:20 पर यूक्रेन के लोकल टाइम के हिसाब पर एक दूसरे के ऊपर उड़ रही होती हैं। तभी यूक्रेन एयर ट्रैफिक MH17 से कहता है कि क्या आप 35,000 फीट से ऊपर ले जा सकते हैं? कैप्टन इसके जवाब में कहते हैं कि किसी न किसी को ऊपर तो जाना ही होगा और MH17 जवाब देता है कि हम 33,000 फीट पर ही रहेंगे और SQ को मंजूरी मिलती है 35,000 फीट से ऊपर ले जाने की। उस समय मौसम भी खराब था, बादल छाए थे, जिसकी वजह से इस हवाई जहाज की रूट को 20 माइल उत्तर की ओर कर दिया गया था। इसके बाद MH17 पूछता है कि क्या हम 14,000 फीट के ऊंचाई पर जा सकते हैं? इन्हें मना कर दिया जाता है क्योंकि उड़ान का लेवल उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर उड़ रहा होता है SQ फ्लाइट 351 और इसकी वजह से मलेशिया फ्लाइट MH17 बना रहता है अपनी सेम ऊंचाई पर, यानी कि 33,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा होता है। दोस्तों, इसी युद्ध में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन सरकार से लड़ने वाले विद्रोहियों के हाथों में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पकड़ा दी गई थी। जब यह एरोप्लेन प्रतिबंधित एयर स्पेस में पहुंचता है तो उस एरोप्लेन पर हुक नामक मिसाइल से हमला कर दिया जाता है और जहाज जमीन पर आ गिरता है और इसी के साथ सभी बैठे उसमें पैसेंजर और क्रू मेंबर सहित मारे जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेरोशेंको ने इस दुर्घटना को आतंकवादी कृत्य का परिणाम माना और जांच की मांग की। दुर्घटना की अगले दिन तक 298 में से 181 लोगों के शव को निकाल लिया गया था। इस एरोप्लेन में सबसे ज्यादा डच के यात्री थे, तो डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने शुरू में इसे यूक्रेन और रूस की युद्ध नीति का परिणाम बताया। करीब 1 साल बाद अक्टूबर 2015 को अंतिम रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि जो कि 9 AM
38 सीरीज की मिसाइल सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल से हुई थी। आगे हम बात करेंगे इसकी रिपोर्ट के बारे में, जिसमें पता चलता है कि बुक 9M38 सीरीज की मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से हमला किया गया था। इस पर मिसाइल सबसे पहले कॉकपिट के बाहर बाईं ओर और ऊपर की ओर विस्फोट किया था, जिसकी वजह से विमान टूट गया और जिसका मलबा 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। MH17 की जांच के लिए नीदरलैंड के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच टीम बनाई जाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, मलेशिया और यूक्रेन शामिल थे। जांच के आधार पर 2019 में 4 प्रमुख संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इनके नाम है इगोर गिरकिन, सेर्गेई दुबिंस्की, ओलेग पुलाटेव और लियोनिद खारचेंको। इसके बाद दोस्तों 17 नवंबर 2022 को डच अदालत ने इस मामले का अंतिम निर्णय सुनाया। अदालत ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये सभी रूस के समर्थक वाले विद्रोही गुट के संबंधित थे। इन पर यह आरोप लगा कि विद्रोही क्षेत्र ने मिसाइल दागी थी, जिसकी वजह से MH17 को गिराया गया। जांच में पुष्टि हुई कि जिस मिसाइल से MH17 को गिराया गया था वह रूसी सेना द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि रूस ने इस हमले में अपने आप को वहां पर होने से या इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन अदालत ने जांच के साक्ष्यों के आधार पर रूस समर्थक विद्रोहियों को दोषी ठहराया। दोस्तों MH17 विमान हादसा एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। हालांकि कुछ ऐसे दोषी थे जिनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है और न पकड़े जाने की कोई संभावना बनी हुई है, क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसी नीति बनी हुई है। दोस्तों अगर आपको मिस्ट्री वीडियो पसंद आए, हवाई जहाज की वीडियो पसंद आए तो हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।